नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। हम लोग सिंबॉलिक आइडेंटिटी में आगे बढ़ रहे थे। हम लोग आगे आज देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार करेंगे, प्रश्नों का हल करेंगे। आप लोग जरूर से जरूर आज का क्लास देखें, ठीक है, पूरा अंत तक देखें। उसके बाद मेरी गारंटी है कि आपका कोई भी एग्जाम में एक भी सवाल इससे संबंधित नहीं छूटना है, ठीक है। अगर छूटे तो आके हमारे चैनल पर कमेंट में कंप्लेन कर सकते हैं आप, ठीक है। तो हम अपनी गलतियां स्वीकार करेंगे, लेकिन कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि छूटेगा, ठीक है। चलिए सन्नी कुमार सिन्हा के साथ सिंबॉलिक आइडेंटिटी में आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए, हम लोग कुछ प्रश्न हल करते हैं। बहुत सारी चीजों की चर्चा हम लोगों ने 2-3 क्लासों में कर ली है। अब प्रश्न की चर्चा जब हम लोग करेंगे तो और बेहतरीन तरीके से सिंबॉलिक आइडेंटिटी को समझ सकेंगे, ठीक है। इसमें 2 पार्ट है। पहला पार्ट की चर्चा हम लोग कर रहे हैं पहले टाइप की, दूसरे टाइप की चर्चा आज ही शुरुआत होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या है। तो कथन है, कथन से पहले विवेचना होती है। विवेचना हम कर देते हैं, बोर्ड पर आपको विवेचना नहीं मिलेगा, ठीक है। बोर्ड पर सिर्फ कथन, निष्कर्ष और ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है ना। विवेचना क्या है, इस प्रश्न में कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, दोनों में से कौन सा या से निष्कर्ष सत्य है, यानी कथन के अनुसार कह रहा है निष्कर्ष कौन सा सही है, ठीक है। उसके कथन है, 2 निष्कर्ष है, 4 आपके सामने ऑप्शन है। देखिए, ऐसे ही प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ऐसे ही हूबहू प्रश्न आने हैं, ठीक है। तो इसलिए बिंदास होके क्लास अटेंड करना है। तो भाई कथन देखो क्या है। कथन है z बड़ा है f से, f बड़ा बराबर a बराबर b बराबर g और g बड़ा है s से, s छोटा है e से। आइए कथन आप यहां देखें, हम भी एक बार लिख लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि डिजिटल बोर्ड है नहीं, क्वेश्चन पेस्ट है, तो यहीं पर कलाकारी कर सके, है कि नहीं। तो z f देखिए, प्रश्न आपके सामने यही है। ये कथन हो गया और आपके सामने 2 निष्कर्ष हैं। निष्कर्ष भी हम आपके सामने लिख ही दे रहे हैं, ठीक है। तो निष्कर्ष क्या है, पहला है z बड़ा है z छोटा है a से। दूसरा निष्कर्ष है g छोटा है f से, ठीक है। आइए देखिए, अगर पिछले 2-3 क्लास आपने अटेंड किया होगा तो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, फिर भी कोई बात नहीं है। चलिए हम लोग और अच्छे से इसको समझते हैं। z बड़ा f का रहा है, तो यहां पर जब निष्कर्ष आपके सामने दिए हुए हों तो निष्कर्ष से ही आपको सॉल्यूशन करना है, कथन पे नहीं जाना है, अपने मन से निष्कर्ष नहीं निकालना है। निष्कर्ष को चेक करना है कि कथन कौन से निष्कर्ष जो है कथन के अनुसार सही है या नहीं, ठीक है। ये नहीं कि हम कथन के अनुसार निष्कर्ष ढेर सारा निकालें उसके बाद टिक करें, ठीक है। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, कथन को चेक करेंगे निष्कर्ष के माध्यम से। तो यहां पर z और a की तुलना हो रही है, तो देखिए यहां z और a है, ठीक है। तो यहां कह रहा है z छोटा है a से, यही ना जी, z छोटा है a से, ये ऑप्शन में आपका कहा जा रहा है। तो समझिए बात को, यहां पर क्या है, z बड़ा है f से, z बड़ा है f से और f बड़ा या बराबर है a के, ठीक है। z बड़ा है f से, f बड़ा या बराबर है a के, तो भाई कुछ भी हो जाए मिनिमम मिनिमम f जो है बराबर a के, ठीक है। f बड़ा बराबर a है तो आप बड़ा को हटा दो भाई, मान लो कि बराबर ही है दोनों, ठीक है। अब क्या कह रहा है, z जो है ना, z जो है वो बड़ा है f से। तो आप देखो भाई, जब z बड़ा है f से और f बराबर a, तो f के स्थान पर a रख देंगे तो z बड़ा है कि नहीं a से, ठीक है, होना चाहिए। अब देखिए, हमने पिछले क्लास में कहा है जब भी बड़ा और बड़ा बराबर का जंग हो, जैसे z से a के बीच, निष्कर्ष में क्या z टू a है, z से a के बीच में देख रहे हैं कि समान दिशाओं की चर्चा हो रही है, ठीक है, बड़ा और बड़ा बराबर,
बड़ा और बड़ा बराबर, जैसे जेड बड़ा है एफ से, एफ बड़ा बराबर है ए से, यानी समान दिशा में ये चिन्ह इंगित कर रहे हैं। ठीक है, दोनों का मुख जो है वो पश्चिम दिशा की ओर खुला हुआ है। ठीक है, अब देखो भाई, जब सेम हो, सेम दिशा में हो, तो यहां पर कॉन्ट्रेरी नहीं है, यहां पर स्पष्ट है, यहां कोई विवाद नहीं है। क्या कहा है हमने पिछले क्लास में, बता रखा है कि जब भी बड़ा और बड़ा बराबर टकराए तो हमेशा बड़ा की जीत होती है, क्योंकि एक बार डिसाइड कर चुका है कि वो बड़ा है, कंफर्म हो गया कि ये भैया बड़ा है, तो अब ये जब भी जिस किसी के साथ भी तुलना होगा हमेशा ही ये बड़ा बड़ा ही होगा। ठीक है, इधर से अब जिसके साथ यहां तक में तुलना होगा ये बड़ा ही होगा, या तो उसके साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर जेड है और देखो भाई यहाँ पर ई, तो यहाँ पर उल्टा निशान आ गया छोटा का, एस छोटा ई, यहाँ पे जेड बड़ा ई, तो विपरीत निशान एक दूसरे के आ गए, तो जेड और ई का जब भी तुलना होगा तो कोई तुलना नहीं होगा। ये निष्कर्ष अगर आपके सामने रहे, जेड बड़ा है ई से, या ई बड़ा है जेड से, या ई बराबर जेड, तो कोई निष्कर्ष आपके सामने नहीं निकल रहा है, यहां स्पष्ट रूप से कहा ही नहीं जा रहा है, कोई तुलना ही संभव नहीं है। क्यों भाई, तो दोनों का मुख दो साइड है, एक पूरब साइड जा रहा है और एक पश्चिम साइड। अब बताओ भाई, कभी भी जीवन के 100 वर्ष एक इंसान की आयु होती है ना, तो अपने अंतिम आयु तक कभी जुटेगा? अगर मान लो तुम जा रहे हो भैया पूरब, ठीक है, और तुम्हारा मित्र जा रहा है पश्चिम, तो कभी मुलाकात होगा क्या? जीवन में कभी मुलाकात नहीं होगा। ठीक है ना, तो समझो बात को, बात क्या है, मुद्दा ये है, जब भी बड़ा और बड़ा बराबर हो या छोटा और छोटा बराबर हो, तो हमेशा ही विजय बड़ा और छोटे की होगी। ठीक है, बड़ा की होगी और छोटे की होगी, तो यहाँ बड़ा और बराबर है, तो यानी कि हमेशा जेड बड़ा होगा। अब देखिए, इतना करने का जरूरत नहीं था, अगर एग्जाम में बैठे हो तो इतना करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन से, निष्कर्ष से डायरेक्ट दिख रहा है, ये कह रहा है जेड छोटा है ए से, तो जेड तो बड़ा की का साइन है, शुरू में ही कह दिया ये बड़ा है, और बाद में जो आ रहा है इससे छोटा होगा या कोई रिलेशन नहीं होगा। जब शुरुआत वाले के, जहां से शुरुआत कर रहे हैं निष्कर्ष की, उसके बाद अगर बड़ा का निशान है, यानी उसका परिचय दे रहा है ये बड़ा है, तो वो छोटा कभी हो ही नहीं सकता है। तो एक सेकेंड में आप इसका निष्कर्ष को गलत कर सकते थे कि जेड छोटा है ए से। ठीक है, अब भाई समझो, जी कह रहा है छोटा है एफ से, तो देखो भाई, एफ और एफ और जी के बीच में दोनों, इसी दोनों को लो, सिर्फ इसी दोनों को लेना है, बीच में ए है बी है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। का है तो एक निशान बड़ा बराबर का है, उसके बाद फिर बराबर, उसके बराबर, ये बड़ा बराबर, उसके फिर बराबर, उसके बराबर। ठीक है, अब क्या है, एफ बड़ा बराबर बराबर बराबर, तो यानी कि बड़ा बराबर 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 बड़ा बड़ा बड़ा, या ऐसा कुछ भी हो, तो हमेशा जीत बड़ा बराबर का ही होगा। ठीक है, बड़ा बराबर का ही हमेशा जीत होगा। जब भी ऐसे बिंदु आपके सामने हो, ऐसे टकराव हो, बड़ा बराबर 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 या बड़ा बड़ा बड़ा, तो सिर्फ बड़ा ही रहेगा, यानी कि बड़ा बराबर ही होगा। ठीक है, वहां पर स्पष्ट कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई ए बराबर जी है, बी ए बराबर बी है, बी बराबर जी है, यानी ए बराबर बी लिख सकते हैं, और बी बराबर जी है तो एक स्थान के ऊपर जी लिख सकते हैं, तो यानी एफ क्या है, तो जी से बड़ा या बराबर है। ए जी, एफ जो है जी से बड़ा या बराबर है, तो यहां पर क्या कह रहा है, जी जो है छोटा है एफ से, या हम ये कहें एफ जो है वो बड़ा है जी से, तो यह स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं। यहां अगर तीसरा निष्कर्ष होता कि एफ बराबर जी, तो आपके सामने ऑप्शन में अगर होता कि ऑप्शन 2 या 3 अनुसरण करते हैं, तब वो सही होता। चूंकि यहां पर दो ही निष्कर्ष हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, तो ये सारे सेकंड्स के आंसर हैं, क्योंकि हम यहां पर देख रहे हैं सिर्फ ये इसका परिचय जेड से चालू हो रहा है, इसका परिचय क्या है, बड़ा है, तो ये छोटा नहीं हो सकता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब एफ का परिचय एफ और जी से है, एफ और जी तक है, तो एफ के साथ बड़ा बराबर का निशान है, और बीच में कहीं भी बड़ा का निशान नहीं है, बराबर है, तो हमेशा क्या होगा, बड़ा बराबर ही जीतेगा, यानी बड़ा बराबर ही रहेगा। ठीक है,
क्योंकि यहां पर कहीं भी स्पष्ट फिर नहीं हो रहा है, इसको कोई कैंसिल करने वाला नहीं है, ये सिर्फ बराबर बराबर कह रहा है, तो यहां भी बराबर है। ठीक है, तो जब देखिए बड़ा बराबर और बड़ा में टकराव में हमेशा ये जीत जाता है, लेकिन बड़ा बराबर और बराबर के टकराव में हमेशा यही जीतेगा। ठीक है, यही जीतेगा, है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अब ऑप्शन आपका जो है, जो भी ऑप्शन होगा कि कोई अनुसरण नहीं करता, निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण नहीं करता। देखिए कैसा है, ऑप्शन नंबर 4 पर गौर कीजिएगा, तो दिया हुआ है न तो 1 और न ही 2 सत्य है। ठीक है, निष्कर्ष न तो 1 और न ही 2 सत्य है। ठीक है, तो दोनों में से कोई फॉलो नहीं कर रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सारे प्रश्न जो है ना सेकंड्स के हैं, ठीक है, लेकिन समझाएंगे तभी तो समझ में आएगा अच्छा से ना, और आगे एग्जाम्स में आप जो है फटाक से इसको बना लीजिएगा। आगे एक कथन और है, वही है, इसमें भी कथन का वाचन किया गया है उससे पहले। ठीक है, व्याख्यान किया गया, भैया कथन के अनुसार 2 निष्कर्ष दिया गया है, अब अगर कथन को फॉलो करता है या नहीं, कथन के अनुसार सही है या नहीं। ठीक है, इस कथन के आधार पर 2 निष्कर्ष है। ठीक है, अब वो निष्कर्ष जो है कथन को फॉलो करता है कि नहीं करता, ये पूछा जा रहा है, और 4 ऑप्शन है, इन चारों में से ऑप्शन कौन सही होगा। ठीक है, तो क्या है, पहले देखो भाई कथन देख लो, क्या है कथन। कथन क्या है समझो, तो कथन कह रहा है ए बराबर बी, ए बराबर है बी। ठीक है, और बी बड़ा बराबर है सी के, बी बड़ा बराबर सी, और सी छोटा बराबर है डी के, सी छोटा बराबर डी के, और डी है बड़ा जी से, डी बड़ा जी, और जी छोटा है ई से, जी छोटा है ई से। ठीक है, जी छोटा है ई से, और ई छोटा है एफ से। ठीक है, देखो भाई कितना तमाशा बना हुआ है इसमें। ठीक है, हमेशा हमने पिछले क्लासों में कह रखा है कि जब भी ये 2 अपोजिट निशान आएंगे तो वहीं पर ब्रेक लग जाएगा, जहां पर ये अपोजिट निशान की शुरुआत होगी। अगर इससे शुरुआत हो रहा है तो ये आएगा तो वहां पर ब्रेक लग जाएगा, अगर ऐसे शुरुआत हो रहा है तो ये आने पे आपका ब्रेक लग जाएगा। यानी बड़ा का सिंबल आया तो छोटा के आने पर ब्रेक लग जाएगा, छोटा का सिंबल है बड़ा आने पे ब्रेक लग जाएगा। और देखिए बड़ा छोटा समझिए बात को, कहने से ये तात्पर्य हमेशा ये सिंबल जो है ना पहले वाले की स्थिति को दर्शाता है, और उसको दूसरे अर्थ में लीजिएगा तो वो दूसरे वाले की स्थिति को भी दर्शाएगा। ठीक है, देखो देखो कुछ समझ में आ रहा है तो, ये बरसाती गर्मी भी जो बहुत खराब होता है। ठीक है, अब निष्कर्ष देख लो भाई, इसके आधार पर क्या निष्कर्ष हो सकते हैं आपके दिमाग में चल रहे होंगे। निष्कर्ष है बी बड़ा एफ, सबसे पहले बी बड़ा है एफ से। दूसरा निष्कर्ष है सी बड़ा है, सी छोटा है, सी छोटा है किससे भाई, तो ए से। ठीक है, और 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए। आइए भाई, तो समझने वाली बातें यहां पर ये है, ए बराबर देखो आगे नहीं बढ़ना है, आगे नहीं बढ़ना है, सबसे पहले ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, ऑप्शन कह क्या रहा है इस पर हमको चर्चा कर लेना है। बी बड़ा है एफ से, तो बी और एफ के बीच चले जाना है, बी से एफ तक चले जाना है। तो देखो भाई सबसे पहले यहाँ पे बड़ा बराबर का निशान है और यहाँ छोटा बराबर का निशान है, यानी कि 2 अपोजिट डायरेक्शंस, 2 अपोजिट डायरेक्शन, एक भैया पश्चिम की ओर जा रहा है, दूसरा जो है पूरब की ओर जा रहा है। ठीक है, दूसरा जो है पूरब की ओर जा रहा है, तो इनका मिलान नहीं होगा, और यही जो है ना, यही जो है आगे ये सी है। ठीक है, ये सी है, ये सी है, यही आगे जाके जो है अवरोध उत्पन्न कर दिया, यहीं पर ब्रेक लग गया, यानी कि अब इधर यहां के बाद से इधर आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, यहां से आगे बढ़ेगा ही नहीं, यहां तक एक चर्चा, उसके इधर अलग चर्चा, फिर बीच में कुछ हो सकता है, कुछ हो चर्चा है। देखिए यहां भी क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन, यानी इसकी चर्चा इसके साथ हो सकती है, लेकिन फिर इसकी चर्चा इसके साथ हो सकती है, लेकिन इसकी और इसकी चर्चा नहीं हो सकती है। ठीक है, इसकी और इसकी चर्चा नहीं हो सकती है। फिर यहाँ पे देखो अलग डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसकी और इसकी चर्चा हो सकती है, लेकिन डी और ई की चर्चा नहीं हो सकती है। ठीक है, जहां पे ब्रेक लग जाएगा अपोजिट डायरेक्शन का बड़ा छोटा तो खत्म हो जाएगा, वहीं तक स्टॉपेज लग जाएगा।
तो बी और एफ के बीच में बहुत सारे अवरोध हैं, बहुत सारे अवरोध हैं, तो ये निष्कर्ष आपका सबसे पहले गलत हो गया। ठीक है, कोई स्पष्ट नहीं होगा। क्यों? यहां पर बड़ा बराबर, यहां छोटा बराबर, खत्म हो गया, सारा खेल खत्म हो गया। बी से एफ तक में जाने में सारा खेल खत्म। अब सी और ए, तो सी कहां है? सबसे पहले इसको मिटा लो भाई। देखो ध्यान देते जाओ भाई, नहीं समझ आ रहा फिर से रिकेप कर लो। ठीक है, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दो, ठीक है ना, हम आपके लिए ही बैठे हुए हैं। सी बड़ा कहां है? सी और ए के बीच, सी से ए के बीच, सी और ए यहां पे है भाई, सी और ए के बीच। ठीक है, अब देखो भाई सी और ए, तो ए बराबर बी है, तो बी के जगह पर ए हो गया। तो यहां सी छोटा बराबर ए है, सी अगर उल्टा ले, बी बड़ा बराबर सी, ठीक है, तो उल्टा कर ले तो सी छोटा बराबर ए हो गया। तो यहां पर स्पष्ट नहीं हो रहा है सी और ए क्या है, ठीक है, बड़ा है या ए बड़ा है या बराबर है, या सी छोटा है या बराबर है, ये दोनों है और अस्पष्ट है। सी छोटा बराबर ए, ये है, स्पष्ट नहीं है कि बड़ा है कि बराबर है। ठीक है, ये क्लियर नहीं हो रहा है कि बड़ा है या बराबर है, दोनों में से कोई एक हो सकता है, ये संभावना है। तो ये अपने आप में गलत हो गया। लेकिन अगर होता तीसरा ऑप्शन आपके सामने सी बराबर ए, तो अब वहां पर अलग से तीसरा अगर निष्कर्ष होता, ऑप्शन तीसरा अगर निष्कर्ष होता सी बराबर ए, तो एक ऑप्शन आपके सामने हमेशा रहता है, या तो ऑप्शन 2 या 3। ठीक है, ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा एग्जाम में। ठीक है ना, तो जब भी ये एक सिंबल वाला और बराबर वाला हो ना, तो वहां पर चौकन्ना हो जाना चाहिए। जब भी निष्कर्ष में कोई सा सिंबल हो और बड़ा या छोटा का सिंबल हो और बराबर हो कोई ऑप्शन, तो आप समझ जाओ कुछ खतरा मंडरा रहा है, बशर्ते कि दोनों में लेटर जो है समान होना चाहिए। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आ रहा हो भाई तो कमेंट करने का है, ठीक है ना, बहुत मजा आएगा। और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटनी है, इसकी तो हमारी गारंटी है आपके साथ। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। वही है कथन, कथन के आधार पर निष्कर्ष दिया हुआ है। अब निष्कर्ष जो है उसको कथन को फॉलो कर रहा है या नहीं। ठीक है, आइए कथन लिखते हैं हम लोग। कथन क्या कह रहा है? जेड बराबर ई, ठीक है, जेड बराबर ई, ई बड़ा बराबर आर, आर बड़ा है जी से, आर बड़ा जी से, और जी छोटा है वाई से, जी छोटा वाई, वाई बड़ा है क्यू से, और क्यू बराबर है एफ का। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही रहेंगे, डायरेक्ट एक ही सिंबल वाला बहुत कम चांस है। ठीक है, एक ही सिंबल वाला एक ही दिशा वाला बहुत कम चांस है, इसी तरह गोल मटोल करके रहता है। और जितना ज्यादा कचरा ऐसे प्रश्न में, जितना ज्यादा मिश्रण, जितना ज्यादा कचरा, उतना आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखो क्या है भाई, निष्कर्ष भी लिख लेना तभी तो निकालेंगे। कथन से क्या होगा? निष्कर्ष क्या कह रहा है? नंबर 1, आर छोटा है एफ से। दूसरा निष्कर्ष, दूसरा निष्कर्ष आर, आर बड़ा बराबर जेड। ठीक है, आओ भाई, आर बड़ा बराबर जेड। ठीक है, दो निष्कर्ष हैं। तो सबसे पहले आर और एफ तो कहां है भाई? आर यहां है और एफ जाके यहां पे। तो बीच में देखो भाई, क्या समान सिंबल है, एक ही दिशा में जा रही ट्रेन गाड़ी है, रेलगाड़ी है। तो भाई ये रेलगाड़ी देखो भाई पश्चिम दिशा की ओर जा रही है और ये रेलगाड़ी पूरब दिशा की ओर जा रही है। तो आर और एफ के बीच में यानी विरोधाभास हो गया, तो ये निष्कर्ष आपका गलत हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, अब आर और जेड के बीच आते हैं, तो ये आर और जेड, तो आर और जेड के बीच में, तो यहां पर कह रहा है आर बड़ा बराबर जेड, ये है ना जी। हाँ, आर बड़ा बराबर जेड। ये भाई यहां आर के साथ छोटा बराबर की चर्चा हो रही है। आर क्या है ना, छोटा और बराबर है जेड से।
आर छोटा बराबर ई है और ई बराबर जेड है, तो ई के स्थान पर जेड रख सकते हैं। तो भाई सिंपल, जब ये छोटा कर रहा है, हम छोटा है या बराबर स्पष्ट नहीं कर रहा है, हम छोटा है या बराबर है, तो भैया बड़ा कहां से बना रहे हो, बड़ा या बराबर कहां से कर रहे हो, बराबर तो हो सकता है लेकिन बड़ा कभी नहीं हो सकता है, आर छोटा होने की संभावना बन सकती है। ठीक है, तो ये भी निष्कर्ष खत्म हो गया। तो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 सत्य है। ठीक है, आइए अगला फिर देखते हैं। देखिए डायरेक्ट निष्कर्ष को पकड़ेंगे, आंसर करेंगे। ठीक है, ऐसे प्रश्न सेकेंडों में हल होना है। ठीक है, सेकेंड्स में। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, वही कथन है, निष्कर्ष है। ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं। ये क्या है आपका जो है 2022 में पूछा गया एसएससी का प्रश्न है ये। ठीक है, तो क्या है, निष्कथन लिखते हैं हम लोग, कथन। देखिए पेस्ट भी किया हुआ आपके सामने। x छोटा है u से और u बराबर है f के, और f बड़ा है r से, f बड़ा है r से, r बड़ा बराबर है p के, और p जो है छोटा है t के, p छोटा है t के। ठीक है, और t छोटा है w से, t छोटा है w से। ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जहां भी हो प्रॉब्लम कमेंट करें भाई। x छोटा हो गया, u बराबर f हो गया, f बड़ा हो गया r से। आप ऊपर देखें प्रश्न दिया हुआ आपके सामने, r बड़ा बराबर p, p छोटा है t से, t छोटा है w से। निष्कर्ष लेते हैं दो निष्कर्ष लेते हैं। तो दो निष्कर्ष क्या है, पहला है x छोटा है t से, दूसरा r आर है जी, हाँ आर बड़ा है डब्ल्यू से। देखो भाई कुछ बच्चे जब समझ में नहीं आता है या समय कम रहता है ना, नहीं सॉल्व कर पाते समय के अंदर, तो वो सोचते हैं ना बी 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 सी 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 ऐसे करके मार के चले जाते हैं। तो वैसा कभी नहीं करना है, नेगेटिव मार्किंग का एग्जाम होता है। और देखो भाई डी जो है ना आजकल ऑप्शन में बहुत ही ज्यादा रहने लगा है। ठीक है, अभी नहीं मतलब है कि हम डी ही मार के आगे बढ़ते जाएं। ठीक है ना, तो प्रॉपर सॉल्यूशन होना चाहिए। सिलेक्शन के लिए क्या है, जितना बनाओ सही बनाओ। ठीक है, आइए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। अब बीपीएससी का एग्जाम है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है टीचर वगैरह में, तो कोई दिक्कत नहीं है। और भाई क्या है, तो निष्कर्ष इसके x और t, तो x से t की दूरी, x यहां पे है और t यहां पर है, दोनों के बीच देखो सबसे पहले विरोधाभास तो नहीं है, तो एकदम बिल्कुल है। ये देखो x बड़ा का निशान आया और यहां पे ये x छोटा का निशान आया, छोटा का निशान है और यहां बड़ा का निशान है। दोनों का मुख दो अपोजिट दिशाओं में है, यानी एक पूर्व एक पश्चिम, तो यही से ये निष्कर्ष गलत हो गया। ठीक है, अब आओ भाई आर और डब्ल्यू के बीच रिलेशन, आर और डब्ल्यू के बीच रिलेशन, तो भाई आर और डब्ल्यू के बीच भी रिलेशन नहीं निकल सकता है। तो क्यों नहीं निकल सकता है, तो यहां भी विरोधाभास है, यहां भी विरोधाभास है। ठीक है, आर डब्ल्यू यहां भी विरोधाभास है, यहां पर आर बड़ा बराबर यहां छोटा की चर्चा हो जा रही है, तो दोनों साइड अपोजिट डायरेक्शन वाले सिंबल हैं, इसलिए ये भी निष्कर्ष गलत हो जाएगा। यही तीसरा निष्कर्ष रहता, P छोटा है W से, P छोटा W से, तो एकदम हो जाता, क्योंकि P के बाद छोटा बराबर उसके बाद फिर छोटा, यानी समान दिशा वाला सिंबल है। ठीक है, छोटा और छोटा बराबर, यहां छोटा बराबर यहां छोटा, तो छोटा बराबर और छोटा जब भी टकराएंगे तो छोटा जीतेगा। ठीक है, तो ये आपका निष्कर्ष सही हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं, फिर कथन देखते हैं हम लोग। देखिए हर एक तरीके से आपको इतना एग्जाम्पल करा देना है कि उसके बाद आपको कभी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। चलिए लास्ट, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद
अगले टाइप पर हम लोग चले आएंगे। आइए, ए कथन क्या कह रहा है? कथन है, निष्कर्ष है, ऑप्शन है। कथन है ए छोटा बराबर डी के, डी छोटा है सी के, सी बराबर है बी के, और बी बड़ा है ई के। ठीक है, और ई छोटा बराबर है, और ई बड़ा बराबर है एफ के। ठीक है, और एफ जो है वो छोटा है जी से। अब देखो भाई, निष्कर्ष है। निष्कर्ष क्या है? तो निष्कर्ष कह रहा है, पहला निष्कर्ष बी बड़ा है ए से। दूसरा निष्कर्ष सी क्या है? छोटा है एफ से। सी छोटा एफ। अच्छा, ये दोनों सिंबल समान ही लग रहे हैं ना, सी छोटा है एफ से। अब इस निष्कर्ष पर आते हैं, तो बी कहां है? बी यहां पे है। ठीक है, अब इसकी दिशा किधर मुड़नी है? बी बड़ा है ए से, तो ए यहां पे है। आओ भाई, यहां पे। अब यहां से यहां तक में, बी से ए तक में सिंबल देखो क्या समान दिशा में है? एकदम है। ये छोटा बराबर ये छोटा, यानी कि ये समान दिशा में पूर्व दिशा की ओर जा रही है। ये रेलगाड़ी एक ही दिशा की ओर जा रही है, तो मिलना ही मिलना है आपस में। अब क्या है? तो कहा जा रहा है बी बड़ा है ए से, बी बड़ा है ए से। तो देखो भाई, यहां पे बड़ा और यहां पे बड़ा बराबर। तो हमेशा कह रहे हैं कि जब भी बड़ा बराबर छोटा, देखो बड़ा इस सेंस में बी बड़ा बता रहा है, बी को बड़ा बता रहा है। ठीक है, यहां पे बी से चर्चा हो रहा है ना, इसलिए कह रहे हैं। नहीं तो ए से चर्चा करते हैं तो छोटा बराबर और छोटा है। देखो, एक ही चीज के दो पहलू हैं। बी पिछले क्लास में समझाया था मैंने, बी बड़ा है ए से, बी बड़ा है ए से, बी छोटा है ए से, बी छोटा है ए से, या ए बड़ा है बी से। तो दो पहलू होते हैं। ठीक है ना। अब जब भी हम बड़ा कह रहे हैं तो समझ जाइए निष्कर्ष और कथन के आधार पर कह रहे हैं, जो क्वेश्चन है उसके आधार पर कह रहे हैं। यहाँ ए छोटा बराबर यानी या छोटा बराबर का सिंबल कह रहे हैं तो ए के संदर्भ में कह रहे हैं। यहां पर अगर बड़ा कह रहे हैं तो सी के संदर्भ में कह रहे हैं। ठीक है, तो आओ भाई सिंपल ही चलते हैं हम लोग आगे। बी छोटा है ए से, तो यहां देखो भाई छोटा, फिर यार सॉरी, बी बड़ा है ए से, बी बड़ा है ए से। तो देखो भाई, छोटा और छोटा बराबर और छोटा, ठीक है, दोनों आपस में टकरा गए तो कौन जीतेगा? तो छोटा वाला जीतेगा। ठीक है, छोटा बराबर और छोटा जीतेगा। छोटा बराबर और छोटा टकराव होगा तो छोटा जीतेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या जीत गया भाई? तो ये छोटा वाला जीत गया। तो क्या हुआ? ए छोटा है बी से। पहले समझो इसको। तो अब इसको नहीं कह सकते हो बी बड़ा है ए से, यही तो सिंबल है। अगर हम बी को पहले रख देंगे तो बी बड़ा ए हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ बी के साथ मुंह खुला हुआ है, यहाँ भी मुंह खुला हुआ है, और ऐसे भी सिंबल यही कह रहा है। तो यहाँ पर देखते साथ कह सकते हैं क्या है, लेटर को इधर से उधर कर दिया, दाएं से बाएं कर दिया, तो सिंबल को भी पलट दो भाई। जब लेटर का स्थान चेंज कर दियो तो सिंबल का भी दिशा चेंज कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं। यहां पर सामने देखने के साथ ही पता चल रहा है यहाँ छोटा बराबर और छोटा है, समान है, तो छोटा वाला जीत जाएगा। तो अब दिशा चेंज हो गया तो यहां भी दिशा चेंज कर दो, ए छोटा है यहां भी छोटा है। ठीक है, आओ अगला निष्कर्ष देखते हैं। यानी निष्कर्ष नंबर 1 आपका डेफिनेटली सही हो गया। अब क्या है, सी से एफ की तुलना करते हैं। यहां पे सी है हमारा, यहां पे एफ है। ठीक है, अब सी और एफ के बीच फिर यहां पर समान दिशा में, यहां पे बराबर, यहां पे छोटा, यहां पे बड़ा और यहां पे बड़ा बराबर। सी बराबर बी, बी बराबर बड़ा ई और ई बड़ा बराबर एफ। ठीक है, सी बराबर बी, बी बड़ा है ई से, ई बड़ा बराबर एफ से। ठीक है, इसको सिंबल को हटा देते हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन ना हो, टिक को हटा देते हैं। अब यहां पर क्या है, देखो भाई, ये बड़ा का निशान, बड़ा बराबर का निशान, दोनों में से कौन जीतेगा? तो ये वाला बड़ा वाला निशान जीत जाएगा। तो सी और बड़ा एफ। ठीक है, सी बड़ा एफ हो गया। अब कैसे दे रहा है? तो सेम है, यहां पर क्या कर रहा है? सी छोटा है एफ से, सी छोटा है एफ से, तो ये सही नहीं होगा। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा आंसर। क्यों? तो सी बड़ा है एफ के, सी बड़ा है एफ से और यहां कह रहा है सी छोटा है एफ से। तो आपका ऑप्शन नंबर, निष्कर्ष नंबर 1 सही है। तो जिस ऑप्शन में रहेगा कि निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो यहां तक में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो आप लोग कमेंट अवश्य करें। देखो भाई, देखो, जुड़ो और समझो, कहीं प्रॉब्लम हो, अच्छा लगे खराब लगे, हर चीज कमेंट करो, ठीक है। समझ में नहीं आया ये भी कहो, सर थोड़ा सा इसे बताइए, ये भी कहो, कुछ सजेशन हो ये भी बोलो, ठीक है। स्वतंत्रता है, वाक की स्वतंत्रता है, ठीक है ना। 19 का 1 है कि क्या है जी, 21 में है। अब देखो आगे आते हैं एक अलग टाइप पर, ठीक है, समझना होगा इसको, इस टाइप को आपको समझना होगा कि होता क्या है ये। जिसे हमने कहा था एट द रेट बराबर बड़ा छोटा, स्टार बराबर छोटा बराबर, उसी तरह से एक चीजें और होती हैं। क्या होता है, तो जो सिंबल्स हैं, गणितीय सिंबल्स हैं, तो गणितीय सिंबल्स किसको कहते हैं, समझो बात को, मैथमेटिकल सिंबल्स। टाइप 2 पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, टाइप 2, ठीक है। मैथमेटिकल सिंबल, मैथमेटिकल सिंबल, इस पर चर्चा हम लोग करने वाले हैं आज। तो समझना है हमको, केवल ये समझना है कि मैथमेटिकल सिंबल कहते हैं माइनस, प्लस, इससे पहले भाग और इससे बाद गुना, ठीक है। ये है आपके मैथमेटिकल सिंबल। और भी आ जाते हैं, ये हैं ब्रैकेट, ठीक है, ये ब्रैकेट हो गया, ये भी मैथमेटिकल सिंबल्स है। ऑफ यानी जिसको हिंदी में का कह सकते हैं, पहले का की क्रिया, ठीक है। तो बोर्ड मास, यही आपका जो है आपका मैथमेटिकल सिंबल हो गया। बी ब्रैकेट, ओ ऑफ का, डी डिवीजन, एम मल्टीपल, ए एडिशन और एस सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो ये सारे आपके जो हैं वो हो गए मैथमेटिकल सिंबल। इसी के आधार पर क्वेश्चन का अब हम लोग हल करेंगे, क्वेश्चनों को देखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन कैसे रहता है समझिए बात को। आपके सामने कथन रहेगा कि भाग को गुना माना जाए, गुना को घटाव माना जाए, घटाव को भाग माना जाए, ठीक है। इसी प्रकार जोड़ को, क्या बच गया जी, अच्छा चलो, घटाव को जोड़ माना जाए और जोड़ को घटाव माना जाए, घटाव हो ही गया भाई, हाँ भागा माना जाए, ठीक है, जोड़ को भाग माना जाए। तो ये ऐसे प्रश्न आपके सामने रहेंगे और आपके सामने क्वेश्चन रहेंगे कैसे। तो देखो भाई, 18 जोड़ 7 माइनस 17 भागा 4 गुना 3 बराबर व्हाट। तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करोगे, बोर्ड मास यहां पर लगा दिए, यहीं पर बोर्ड मास हम लगा दिए, ये काम हमें नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। सबसे पहले सबका सिंबल चेंज करना होगा। या भागा को गुना कहते हैं, तो यहां भागा के स्थान पर गुना लिखेंगे, भागा के स्थान पर, कलर चेंज करो भाई थोड़ा, चल रहा है कि नहीं, भागा के स्थान पर गुना करेंगे। अब कह रहा है गुना को घटाव माना जाए, तो गुना है तो इसको घटाव माना जाए। फिर घटाव को जोड़ माना जाए, तो यहां घटाव है इसको जोड़ मानते हैं। उसके बाद जोड़ को भाग माना जाए, जोड़ को भाग माना जाए। अब ये जो संक्रिया आया है, ये जो इक्वेशन आया है ना, इसी को सॉल्व करना है, ये सॉल्व होगा मतलब आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यही है आपका मैथमेटिकल सिंबल के आधार पर प्रश्न, सारे प्रश्न इसी पर होने हैं, पैटर्न चेंज रहेंगे। थोड़ा सा आम को इमली बता दिया जाएगा, इमली को कटहल बता दिया जाएगा, बस इतना ही है, ठीक है। चलिए मिलेंगे इसके लिए अगले क्लास में बहुत ही मजेदार तरीके से, और अगले क्लास में सिंबॉलिक आइडेंटिटी फिनिश, ठीक है। ज्यादा नहीं खींचना है, बोरिंग नहीं बनाना, इतना कर देना है कि आपसे जो है एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटे। बस केवल आप हम लोग हमको अपना प्यार दें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, मित्रों तक भी शेयर करें। धन्यवाद।